हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार। आज की कहानी है दिल्ली की। तो बात है 4 दिसंबर की सुबह की। दिल्ली में एक फैमिली रहा करती थी। इस फैमिली के मुखिया थे राजेश कुमार। राजेश कुमार इंडियन आर्मी में थे और अच्छे पोस्ट पर थे। काफी बहादुर थे, काफी ट्रेनिंग ली, यहाँ तक कि वह एसपीजी के कमांडो भी रहे। एसपीजी के कमांडो बहुत चुनिंदा लोग कड़ी ट्रेनिंग के बाद बनाए जाते हैं। वो कमांडो भी रहे। सालों पहले फिर वो सेना से रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में पत्नी कोमल, उसके बाद उनकी एक बेटी 23 साल की कविता और 20 साल का बेटा अर्जुन। बस 4 लोगों का परिवार था। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन बचपन से ही कविता पढ़ने लिखने में बेहद तेज थी। अर्जुन का जो शौक था उसका पढ़ाई की तरफ कम ध्यान और खेल की तरफ ज्यादा था। वो बॉक्सर बनना चाहता था। कोई बुराई नहीं है, शौक पूरा होना चाहिए और बॉक्सिंग के लिए वो काफी मेहनत करता है। स्टेट लेवल पर उसने 2 सिल्वर भी जीते। लेकिन बाप होने के नाते बाप को यह था कि अर्जुन ठीक ठाक से अपनी बहन की तरह ही पढ़ाई करे, सीरियस होकर और कुछ लाइफ में कुछ अचीव करे, सही जगह जॉब करे। हर माँ बाप की उम्मीद बच्चों से यही होती है। तो अर्जुन को भी इसी बॉक्सिंग की वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में दाखिला भी मिल गया। स्पोर्ट्स कोटे से उधर उसकी सिस्टर कविता, वो भी पढ़ रही है। पढ़ने लिखने में तेज, लेकिन इन दोनों के भाई बहनों के बीच में बड़ा फर्क था। कविता हर चीज में बहुत सीरियस, अच्छे नंबर लाती, मार्क्स लाती, सब कुछ ठीक चल रहा था। अर्जुन थोड़ा सा लीडर टाइप, स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान था। 20 साल की उम्र हो गया था। अक्सर वो डांट खाता था। अब फैमिली है एक आर्मी मैन की, वैसे भी आर्मी वाले बड़े सख्त होते हैं रूल रेगुलेशन को लेकर, तो बच्चों को भी वो चाहते हैं उसी रूल रेगुलेशन और डिसिप्लिन के साथ रहे। टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, टाइम पर कॉलेज जाना, पढ़ना लिखना वगैरह, हर माँ बाप यही चाहता है। आर्मी मैन डिसिप्लिन के ज्यादा और सख्त होते हैं, तो बचपन से ही राजेश कुमार अपने बेटे अर्जुन को काफी सख्ती के साथ सिखाते थे। बेटा यह पढ़ लो, यह कर लो, पिटाई भी कर देते थे। लेकिन अर्जुन ने देखा कि कभी उसके पिता या माँ ने उसकी बहन कविता को नहीं मारा, क्योंकि कविता ने कभी मौका नहीं दिया। वह हर चीज बिना टोके रोके ही पूरा कर लेती थी। धीरे धीरे इसी तरह अर्जुन बड़ा होने लगा और वक्त बीतता गया। अब 4 दिसंबर की सुबह आती है। घर के अंदर 4 लोग थे, सभी सो रहे थे। अर्जुन की एक आदत थी, वह सुबह उठता था 5:30 में और थोड़ा मॉर्निंग वॉक करता और जिम जाता था, क्योंकि बॉक्सर बनना चाहता था। तो 4 दिसंबर की सुबह 5:30 में वो उठता है और अपना जिम बैग लेता है और घर से निकल जाता है। जाने के बाद करीब सवा घंटे बीत जाते हैं। सवा घंटे बाद 6:45 पर वह वापस घर आता है। घर के अंदर दरवाजा खोलकर दाखिल होता है और दाखिल होते ही चीख मारकर बाहर निकलता है। चीख और शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और तब वो बताता है अंदर में जो हुआ था, उस मंजर के बारे में। अंदर 3 लाश पड़ी हुई है। माँ बाप और मेरी बहन को किसी ने मार दिया। इसी दौरान पड़ोसियों के लोग अंदर गए। उन्होंने देखा लाश पड़ी है। उन्हीं में से एक ने पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस को यही लगा कि इत्तेफाक से अर्जुन शायद चला गया, जिन तो जान बच गई। 3 लोग मारे गए होते हैं। अगर यह घर के अंदर होता तो यह भी मारा जाता। इसके बाद पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। अब जब पुलिस घर के अंदर से तफ्तीश की शुरुआत करती है तो हर तरफ देखने के बाद एक चीज का एहसास हो जाता उसी वक्त, और वह यह कि घर के अंदर से कोई भी कीमती चीज गायब नहीं है। जो जगह पर होना चाहिए सब कुछ वही है। तो इससे यह क्लियर हुआ कि घर में कोई लूटपाट नहीं हुई और ना लूटपाट के इरादे की वजह से ही यह कत्ल हुआ है। तो फिर कत्ल क्यों हुआ? अब मौका ऐसा था, अर्जुन का रो रो कर बुरा हाल होता है, पड़ोसियों से पूछताछ हो रही है। फिर भी पुलिस की कुछ टीमें लगाई गई। अब पुलिस ने अपने सबसे कारगर हथियार के जरिए तफ्तीश का आगाज किया, और वह कारगर हथियार है सीसीटीवी कैमरा। कहाँ है? पुलिस ने कहा कि चलो राजेश कुमार के घर के इर्द गिर्द के सारे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना है।
इस दौरान पुलिस अर्जुन से पूछ लिया था कि आप लोग कितने बजे सोए, सुबह क्या हुआ, उसने बयान दे दिया था। अब कैमरों को खंगाला गया। नसीब अच्छा था, कुछ कैमरे की नज़र सीधे राजेश कुमार के घर की तरफ थी, यानी निगरानी कर रहा था कैमरा। अब पुलिस ने उन तमाम कैमरों को, उसके फुटेज को देखना शुरू किया तो पता चला कि 3 दिसंबर रात से लेकर 4 दिसंबर की सुबह तक उस घर के अंदर ना कोई गया, ना कोई घर से बाहर निकला। सिर्फ वही फैमिली के 4 लोग थे जो घर के अंदर थे, और वही 4 लोग अंदर रहे, और जब बाहर से आए तो अंदर गए, लेकिन कोई बाहर नहीं आया सिवाय एक के। अगले दिन सुबह और वो 5:30 में अर्जुन घर से निकला जिम बैग लेकर, जिम के लिए, जो उसने बयान भी दिया था। लेकिन इस फुटेज को देखकर पुलिस को अंदाजा हो गया कि इस पूरे इंसिडेंट के दौरान कोई बाहरी शख्स घर में दाखिल नहीं हुआ और ना कोई अंदर से बाहर गया। घर के अंदर 4 लोग, 3 की मौत, एक जिंदा। शक करने की पूरी वजह थी अब जो बेटा अब तक रो रहा था। पुलिस को लगा कि ये तो यही कातिल है, लेकिन सिर्फ कैमरे के बलबूते पर यकीन कर लेना कि यह कातिल है, और अगर वो ना निकले और ऐसे माहौल में आप, जिसके माँ बाप और बहन की मौत हो गई, और उसे पकड़कर आप ले जाएं, तो फिर सोसाइटी, पड़ोसी, रिश्तेदार जीना हराम कर देंगे। पुलिस का तो इस बात का भी एहसास था। पुलिस ने थोड़ा सा धैर्य रखा और कहा कि चलो और तफ्तीश करते हैं, क्योंकि यह क्लियर था कि घर के अंदर कोई बाहरी शख्स तो गया नहीं 3 दिसंबर की रात से 4 दिसंबर की सुबह तक। और अगर अर्जुन कातिल है तो फिर वजह क्या हो सकती है। सबसे पहले पुलिस ने बड़ी खामोशी से पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू की। जब पूछना शुरू की तो केंद्र में अर्जुन ही था, और उसका रवैया तो अचानक पता चला कि हाँ, ये चारों परिवार एक साथ रहते थे। अर्जुन लड़का बुरा नहीं है, लेकिन माँ बाप अक्सर, खासतौर पर बाप, उसे डांटते भी थे और पीटते भी थे। पढ़ाई लिखाई के लिए जो हर माँ बाप करता है, और हमारे देश में बड़ी नॉर्मल बात है, तो बस ये पॉइंट था। उधर कैमरे की गवाही थी, बाहरी किसी के आने की कोई सबूत, कोई उम्मीद नहीं थी। शाम होते होते पुलिस को एहसास हो गया, कत्ल हुए सुबह से शाम हो गई थी। अर्जुन के आंसू शायद अब तक सूख चुके थे। अब पुलिस उसे उठाती है, पूछताछ के नाम पर फिर पूछताछ शुरू करती है। ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, थोड़ी देर में फिर अर्जुन अपनी कहानी सुनाता है। एक ऐसी कहानी जो किसी भी माँ बाप को झकझोर कर रख दे। अर्जुन ने बताया कि जब वह बचपन से अपनी बहन, और उसकी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था, वो 20 साल का, बहन 23 साल की, लेकिन बहुत सिंसियर थी, तो बचपन से माँ बाप बहन से ज्यादा प्यार करते थे, और खास तौर पर पिता उससे ज्यादा डांटते थे पढ़ाई लिखाई के लिए, कि दोस्तों के साथ मत घूमो, और इसी वजह से वो अक्सर पीटते भी थे। और इसी माहौल में वो बड़ा हुआ, और उसके अंदर ये भावना हमेशा रही कि उसके पिता खासतौर पर उसकी बहन से ज्यादा प्यार करते हैं, उससे कम करते हैं। वो बॉक्सिंग में अपना करियर बनाना चाहता था। पिता का ये कहना था कि बॉक्सिंग से कुछ होगा, ना ही स्पोर्ट्स में, बॉक्सिंग का इतना कोई हमारे स्कोप नहीं है। पढ़ाई लिखाई करो, या तो सेना में जाओ, या फिर कोई अच्छी जॉब करो। लेकिन अर्जुन तो बॉक्सर बनना चाहता था। इस चीज को लेकर बाप और बेटे के बीच में एक झगड़ा था, जिसकी वजह से वो अक्सर डांट खाता और पिटाई भी खाता था। 20 साल का होने के बावजूद अर्जुन के पिता उस पर कई बार हाथ उठा देते थे। तो इसी माहौल में, और इस प्यार का बंटवारा हो रहा है, बहन को ज्यादा प्यार मिलता है, ज्यादा दुलार मिलता है, मुझे कम मिलता है। वह बड़ा हो गया, पर अभी सब कुछ नॉर्मल था। हर घर में एक बाप बेटे या माँ बच्चों में होता है। लेकिन फिर आई 2 दिसंबर, कविता का, जो अर्जुन की बहन है। 23वां बर्थडे था। 2 दिसंबर को अब माँ बाप की लाडली की घर में बर्थडे मनाया गया। केक वेक मंगाया गया। कुछ रिश्तेदार आए, कुछ पड़ोसी आए, और सभी ने विश किया। अब वो देख रहा है अर्जुन की उसकी बहन को कितना प्यार कर रहे हैं। और इत्तेफाक से उसी बर्थडे के दिन फिर उसे ताना खाने को मिला कि देखो, बहन से सीखो, कुछ करो। इधर बहन का बर्थडे, सारा फोकस बहन की तरफ। उधर उस दिन भी पिता से डांट, और उस दिन पिता से थप्पड़ भी खाया। यह बात उसे इतनी बुरी लगी कि उसे लगा, नहीं, मेरे साथ भेदभाव हो रहा है।
अपनी बहन के जन्मदिन के दिन ही उसने तय कर लिया कि मैं अपने पिता को मार दूंगा। लेकिन अब तक सिर्फ तय किया था। बाप को मारने का 2 दिसंबर बहन का बर्थडे था। इसके बाद रात को वो सोचने लगता है कि मारना तो है, फिर सोचता है कि अगर मैं सिर्फ बाप को मारूंगा तो फिर माँ जो है वो शायद मुझसे नफरत करेगी मेरे साथ। तो उसने कहा फिर एक कत्ल क्यों 2 कत्ल करता हूँ, बाप के साथ माँ को भी मार देता हूँ। अब उसने ठान लिया कि एक नहीं 2 कत्ल करूंगा। लेकिन कब, अब उसने तारीख सोचनी शुरू की और उसी रात 2 दिसंबर की रात उसने तारीख चुन ली। उसने कहा 4 दिसंबर को मारूंगा। 3 दिसंबर की 12 बजे के बाद रात को। अब 4 दिसंबर क्यों चुना? उसने बहन के बर्थडे के दिन उसने तय किया कि अपने माँ बाप को मारना है। और माँ बाप के मारने की जो तारीख उसने तय की वह 4 दिसंबर तय की, वो इसलिए कि 4 दिसंबर को उसके माँ बाप की मैरिज एनिवर्सरी थी। अब आप देखिए, एक बेटा बहन के जन्मदिन के दिन मौत की प्लानिंग कर रहा है, अपने ही माँ बाप की, और उनके मौत का दिन मुकर्रर कर रहा है, वह तारीख जो उनकी शादी की सालगिरह है। अब यह दोनों चीज वो तय कर चुका। अब 2 से 3 दिसंबर आ गया। पूरे 3 दिसंबर तक अब वो सोचता रहा कैसे क्या करना है। और घर में और बेहद नॉर्मल पिता से जो बात होती है वैसे ही माँ के साथ खाना खाना, थोड़े बहुत मजाक, बहन के साथ भी हंसी मजाक बातचीत। और जो अंदर उसके चल रहा है वह कर रहा। अब वो सोच रहा है कि ठान तो लिया, मारू कैसे। तभी उसे याद आया कि उसके पिता एसपीजी में भी रहे, आर्मी में भी रहे, उनके पास एक सर्विस नाइफ थी, जैसे सर्विस रिवॉल्वर होता है, एक सर्विस नाइफ बेहद तेज। उसे यह भी पता था कि उसके पिता आर्मी में कमांडो रहे, काबू में करना मुश्किल होगा। तो क्या करें? उसने तय किया कि वह जब गहरी नींद में होंगे तो उन्हीं के सर्विस नाइफ से वह उन्हीं के गले पर एक जोर का ऐसा वार करेगा, कुछ करने का कोई मौका ना मिले और फिर जदोजहद का भी कोई मौका या गुंजाइश ना छोड़े। फिर वह उठा और सर्विस नाइफ जहां रखी थी चुपचाप से उठाया, अपने कमर में रख लिया। पूरा 3 दिसंबर घर में गुजरा नॉर्मल। 2 दिसंबर दिन बीत गए और पूरे घर में किसी को भनक तक नहीं किसके मन में क्या चल रहा है। दिसंबर 2003 की रात आई धीरे धीरे करके, जब 12 बजे पूरा परिवार सो गया। चूंकि आर्मी बैकग्राउंड से थे तो राजेश कुमार थोड़ा जल्दी सो जाते थे। बहन ग्राउंड फ्लोर पर सोई, माँ और बाप फर्स्ट फ्लोर पर सो रहे थे और खुद अर्जुन भी ग्राउंड फ्लोर पर सोता था। अब उसकी आंखों में नींद नहीं है, सर्विस नाइफ उसके पास है, इंतजार कर रहा है वह सबकी गहरी नींद में जाने का। और अभी तक तय ही है कि उसे 2 कत्ल करने हैं, एक पिता का एक माँ का। बहन को नहीं मारना चाहता। उसने कहा बहन की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उम्र में भी ज्यादा फर्क नहीं था। तो उसने कहा नहीं, सिर्फ 2 कत्ल करूंगा। रात आ गई। अब अचानक रात को उसे ख्याल आया कि माँ बाप को तो मार दूंगा, बहन को छोड़ दिया तो फिर सारी जायदाद और जो भी है। अब यहाँ देखिए, एक तरफ अभी तक प्यार का बंटवारा चल रहा है, अब लालच भी आ रहा क्राइम में कि अगर बहन को छोड़ दिया और फिर तुम्हें मान लो कभी पकड़ा गया तो ये तो सारी चीज इसके हिस्से में चली जाएगी। और मैं बहन को भी मार दूं तो फिर हर चीज जो बाप की है वो मेरे हिस्से होगी। अकेला वारिस मैं ही होऊंगा, पकड़ा जाऊंगा नहीं, क्योंकि कोई शक नहीं करेगा। हर कातिल यही सोचता है। तो जिस बहन को उसने मारने की ठानी नहीं थी, ऐन वक्त पर जब वह कत्ल करने जा रहा है, तब उसके दिमाग में आया नहीं, सिर्फ माँ बाप को नहीं, पहले उसने सिर्फ बाप का सोचा, फिर माँ का सोचा, और उसके बाद आखिर में अब उसने तय किया कि नहीं, माँ बाप के साथ बहन को भी मार दूंगा ताकि कोई बचे ही नहीं और फिर सब कुछ मेरा। तो मोहब्बत में हिस्सेदारी, प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी पर बात आ गई। अब उसने ठाना कि 3 कत्ल करना है। और कमाल देखिए कि जैसे उसने तय किया कि बहन को ही मार दूंगा तो उसने कहा चलो बहन से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि वह ग्राउंड फ्लोर पर था। और उसने पहला कत्ल अपनी बहन का किया। उसी सर्विस नाइफ से गले पर वो चाकू घुमा दिया। कोई आवाज नहीं आई, थोड़ी देर रुका रहा, फिर ऊपर गया। जब ऊपर गया दबे पांव तो अचानक उसने देखा कि बेडरूम में सिर्फ उसके पापा सो रहे हैं। उसने ध्यान दिया तो देखा बाथरूम की लाइट जल रही है। समझ गया कि माँ बाथरूम गई है। उसी मौके का उसने फायदा उठाया। पिता के बेडरूम में जाकर उसे पता था कि अगर जरा सा मौका गवा दूंगा तो फिर जीत नहीं पाऊंगा। हालांकि यह भी बॉक्सर था,
लेकिन वो कमांडो रहे थे। उसने वहीं से नाइफ अपने ही पापा का पूरी ताकत से दूसरी बार एक गले पर घुमाया। कोई मौका नहीं मिला, इस बार भी कोई आवाज नहीं आई। 2 कत्ल हो चुका था। अब बारी तीसरे और आखिरी कत्ल की थी। उसे पता था माँ बाथरूम में है। वह बाथरूम के दरवाजे के बाहर किनारे होकर खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा अपनी माँ का। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। माँ बाहर आई। तीसरी बार उसने झटके में वही चाकू अपनी माँ के गले पर घुमाया। फिर कोई आवाज नहीं आई। 3 लाश उसके सामने थी। अब वह कभी ग्राउंड पर जाता, कभी फर्स्ट फ्लोर पर आता, तीनों लाशों की नस टटोल धड़कने देखता। और जब उसे यकीन हो गया कि तीनों मर चुके हैं, फिर वह आराम से कोने में बैठ गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। उसका रूटीन था सुबह 5:30 वॉक करना और जिम जाना। जब सुबह के 5:30 हुआ तो उसने खून से सने अपने कपड़ों को अपने जिम के बैग में रखा और घर से निकल गया। घर से जाने के बाद मॉर्निंग वॉक के नाम पर वह एक जगह पर छोटी सी नदी निसरा के पास, वहां उसने झाड़ियों में वो कपड़े फेंक दिए। उसके बाद वहां से जिम गया। 1.25 घंटे बिताए। 1.25 घंटे बाद वापस घर आया और अंदर जाकर फिर वही बाहर वो ड्रामा शुरू। वो रोने का, वो चीखने का, लेकिन फिर पकड़ा गया। पुलिस तुरंत पकड़ लिया और जेल लेकर गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिली? कमेंट में अपनी राय साझा करें। परिवार में सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार, खुला संवाद और भावनाओं की समझ जरूरी है, क्योंकि यही प्यार, शांति और मजबूत रिश्तों की नींव होती है।